हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले हैं साइंस टॉप 30 एमसीक्यूज पार्ट 1 इसका, ठीक है। और ये 2022 बैच के लिए है जो आपका मार्च में होने वाला है। तो ये जितनी भी सीरीज आएगी इसके अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा साइंस स्पेशल करके, या फिर ठीक है प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो उसका नाम बाद में रखेंगे, नामकरण करेंगे। बट उसके पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बताऊँ, जितनी भी पार्ट आएंगी, ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसको जो है अच्छे से नोट्स बनाते जाना और याद करते जाना। जितने भी इसके पार्ट्स आने वाले हैं आगे आपको डेली ये जो है 3 बजे मिल जाएगी, ठीक है, 3 बजे दोपहर में। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं कहूँ कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो अभी भी तो लगाओ। और ये मार्च स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है जी, मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है कोस्ट गार्ड, नाविक, दिल्ली डीबी का। तो आपको परीक्षा ऐप पे बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि बेस्ट के क्यों है गाइज, यहाँ पे बेस्ट इसलिए है क्योंकि आपका एग्जाम ओरिएंटेड है और साथ में जितने भी बच्चे जो है ना टेस्ट सीरीज लगाएंगे उसमें आपको रैंक आपको पता चलेगा। और साथ में आपको यहाँ पे 50% का ऑफ भी मिलेगा अगर आप ये कोड यूज कर लेते हो एग्जाम में TZ50, तो आपको सीधे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली ये बेस्ट है ना। तो 50% का डिस्काउंट भी है और एग्जाम ओरिएंटेड भी, और जितने भी बच्चे वहाँ पे टेस्ट देंगे आप उनसे कितना आगे हो कितना पीछे हो सब कुछ वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। रैंक आपको एक्चुअली पता चल जाती है वहाँ पे। तो इसलिए ये बेस्ट है। चलो अभी जो है हम लोग अपने टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को। और इस टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का, परीक्षा ऐप का। तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना और ये कोड का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। चलो फिर परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना। अभी यहाँ पे क्या है, हमारे शरीर का तापमान कितना होता है। तो हमारे शरीर का तापमान 3 टाइप से हम मेजर कर सकते हैं। पहला केल्विन में, ठीक है, और सेल्सियस में, और क्या कहते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट में। तो तीनों का जो है अपना अपना खूबी है। खूबी क्या है, कुछ नहीं है, बस याद रखना है आपको। अगर ये सेल्सियस में पूछे, सॉरी यहाँ पे फ़ारेनहाइट में नहीं दे रखा, आपको केल्विन में दे रखा है, ठीक है। तो आपको केल्विन में अगर पूछेगा तो 310 होता है। और एक्चुअली ये होता कितना है, 310 नहीं होता है, 310.5 होता है। बट एग्जाम में आपको 310 भी दे सकता है, 310.5 भी दे सकता है केल्विन में अगर दिया तो। अब बोलोगे सर सेंटीग्रेड में, तो 37 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अगर वहीं पे आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ लेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये समझ जाओ, तीनों आपको याद रखना होगा, किसी में भी पूछ सकता है। ये जरूरी नहीं कि ऑप्शन में केल्विन में दिया रहे, कभी चारों के चारों ऑप्शन आपको सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में दिए रहेंगे या फिर आपको फ़ारेनहाइट में दिए रहेंगे। तो आप समझ लो, समझदार हो। अभी कह रहा है क्या आपको, देखो कि हवा में ध्वनि का जो गति होता है वो कितना होता है। तो हवा में ध्वनि का गति कितना होता है ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये होता है कितना आपका, देखो ऑप्शन में तो दे रखा है आपको 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो ये सही है, बट एक्चुअली होता कितना है, ये 331.29 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्चुअली एक्यूरेट ये होता है, बट हमको याद रखने के लिए हम लोग रख लिया 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो फिर कह रहा है कौन सा एक उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो देखो इस ऑप्शंस में से चूज करना है, ठीक है ना। और ये उष्मा का कह रहा है, विद्युत का नहीं कह रहा है। तो उष्मा का सबसे क्या है, बेस्ट है कंडक्टर आपको मिल जाता है मरकरी, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको थर्मामीटर में यूज करते हैं। पारा को यूज करते हैं ना, क्योंकि वो मतलब कम टेम्परेचर में भी आगे पीछे भागना शुरू कर देता है वो। अगर वही पानी तो रखेंगे कम टेम्परेचर पे तो स्थिर रहेगा। इसलिए मरकरी जो है सबसे बेस्ट क्या है, कंडक्टर है हीट का। और क्या बोलेगा, विद्युत का कहेगा तो फिर चांदी होता है, ठीक है ना। तो विद्युत नहीं का आपसे, ये उष्मा का है। एक वस्तु अधिकतम भार देती है कहाँ पे। देखो ये वस्तु अधिकतम भार पूछ रहा पृथ्वी के किस भाग पे नहीं। अगर पृथ्वी के किसी भाग पे कहेगा तो ध्रुव पे, पोल पे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में तो पोल है नहीं, तो इसका मतलब आपसे पूछा ही नहीं गया है पृथ्वी के किस भाग पे, ठीक है। तो ये पूछा गया ऑप्शन में, पानी में, निर्वात में, वायु में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये जो है निर्वात में, वैक्यूम में सबसे ज्यादा भार देती है कोई भी वस्तु, ठीक है। निर्वात के अंदर वेट ज्यादा होता है उसका। अगर वही पूछेगा कि पृथ्वी के किस हिस्से में सबसे ज्यादा भार होगा, तो पोल पे, ध्रुवों पे, ठीक है ना, POLE जो पोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर विकिरण का मापन किसे कहते हैं। मतलब सूरज का जो गर्मी होता है ना उसको किससे माप सकते हैं। क्या हम अपने थर्मामीटर जो हम लोग यूज करते हैं उससे नापेंगे तो क्या होगा, जल के राख हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो पायरोमीटर से, ठीक है। पायरोमीटर जो है बहुत ज्यादा हेवी, मतलब कह सकते हो आप लोग, हीट को मेजर करने के लिए यूज होता है पायरोमीटर। कभी कभार डायरेक्टली ये भी पूछ देता है कि मतलब अधिकतम या फिर हेवी हीट को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, तो पाइरोमीटर का करते हैं, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है। देखो अधिकतम ऊर्जा रख रहा है ये, ठीक है ना, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य नहीं कह रहा है आपसे। तो लाल को आंसर मत कर देना। सबसे ज्यादा एनर्जी रखने वाला जो है ये बैंगनी कलर होता है, ठीक है ना। बैंगनी जो प्रकाश होती है वो सबसे ज्यादा ऊर्जा रखता है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है बैंगनी की। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल से, जिसकी वजह से दूर से ही लाल हमको दिख जाता है। और
और क्या, और कुछ नहीं। और बैंगनी के अंदर ना मतलब फैलाव ज़्यादा हो जाता है, और इसी के कारण जो है फैलाव ज़्यादा हो जाता है तो दूर से वो दिखता नहीं है। और लाल के अंदर सबसे कम क्या होता है, फैलाव होता है, जिसके कारण वो दूर से दिखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छा सा डाउट आपका क्लियर करूंगा कि सबके अंदर मैं बताऊंगा आपको। अगर देखो ये एक्चुअली होता है फर्मी ठीक है, फर्मी। वहीं पे आपसे पूछ लेना कि एक फर्मी बराबर कितना होता है भाई, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। जितना पावर में माइनस रहेगा उसकी वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है, आपको पता है ना। वहीं पे एक माइक्रो बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये 10⁻⁻6 मीटर ही होता है। तो ऑब्वियसली ये फर्मी से क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि इसके पास कम माइनस है। ठीक है, वहीं पे अगर ऑप्शन में एक और क्या है, 1 नैनोमीटर, तो वही 1 नैनोमीटर अगर पूछेगा तो ये 10⁻⁹ होता है। ठीक है, 9 मीटर होता है। तो अब देख लो कौन सबसे बड़ा, मतलब कौन सबसे छोटा होगा, जिसपे ज्यादा माइनस में पावर है वही सबसे छोटा होगा। तो ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, फर्मी मीटर। सबसे बड़ी नहीं पूछ रही, सबसे छोटी पूछ रही, तो फर्मी मीटर करेक्ट आंसर है। हीटर में किस धातु का तार बनता है। हीटर में जो धातु होता है ना, मतलब तार जो होता है वो किस धातु का, तो नाइक्रोम होता है, सबको पता होगा। ठीक है, हीटर का तार। सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था। तो ये मिसाइल को बनाने वाला जो देश था उसको माना जाता है ये क्या बोलते हैं इसको, जर्मन। ठीक है, जिसको हम लोग नाजी के नाम से जानते हैं, जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी जो है, और वहां पे अगर ये पूछा जाए तो इंसान का नाम है वर्नर वान ब्रोन, और ये जो है जर्मन अमेरिकन इंसान थे। मतलब समझ गए, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं उनका मतलब ओरिजिन कहीं और होता है, चले जाते हैं कहीं और, तो वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है, वही वैसे इंसान थे ये वर्मन वॉन ब्रोन जो थे। तो ये थे जर्मनी के, बट इनको क्या बोलते हैं, नागरिकता मिल गई थी अमेरिका की भी। ठीक है, तो इनको जर्मन वॉन ब्रोन को माना जाता है कि सर्वप्रथम मिसाइल इन्होंने बनाया था। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। सबको पता है ये चीज, इसमें पूछने की कोई चीज नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया था, आइजैक न्यूटन भाई ने बताया था। चलो 11 नंबर क्या कह रहा है, पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे। देखो पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, एंडरसन थे। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पॉजिट्रॉन की आविष्कार किसने की थी, तो भाई एंडरसन की थी। ठीक है ना। चलो वहीं पे आपसे प्रोटॉन की भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन की भी पूछ सकता है, और न्यूट्रॉन की भी पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखना, पेन जीटीसी प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने की थी, और न्यूट्रॉन की चैटलिंग ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे क्यूरी किसकी इकाई है। ठीक है, तो क्यूरी किसकी इकाई है भाई, आपको भी पता होगा कि क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियोधर्मिता की। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की जो है इकाई क्या है, क्यूरी है। तो ये चीज आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये भी कंसेप्ट था। हाइड्रोजन बम किसने बनवाया था। तो ये सभी चीज जो जितने भी आविष्कारक से रिलेटेड, तो आपको रटना पड़ता है। ये एडवर्ड टेलर ने क्या किया था, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। आगे है स्कूटर के आविष्कारक कितने थे, तो किसने किसने किया था स्कूटर के आविष्कार। ठीक है, तो ये थे विम ऑबोटर। ठीक है, ऑबोटर ने क्या किया था, स्कूटर के आविष्कार किए थे। और ये आविष्कारक से रिलेटेड जरूरी नहीं है कि यही से डायरेक्टली पूछ सकते, कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप 100 पूछ के जाओ तो कभी कभी पढ़ के जाओ तो होता है कि 100 में से कहीं से ना पूछे, कहीं और से पूछ दे। ठीक है, तो फिर भी आपको जो मेन एक बार पढ़ लेना है, याद कर लेना है। 15 नंबर में आर्द्रता को मापा जाता है किस चीज से। तो आर्द्रता मापने की इकाई क्या है, हाइग्रोमीटर, जो कि मोस्टली पूछे जाने वाले एक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लाइक आपका कोस्ट गार्ड हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी में पूछा जाता है। ठीक है, तो आर्द्रता को मापने की इकाई क्या है, हाइग्रोमीटर। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है किस चीज की, जो पौधों के अंदर जो है प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज का बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है। और इंसान का जो कोशिका भित्ति नहीं होता है, ये चीज समझ लेना। पूछ लेता है ना कि इंसान की, ह्यूमन की और पौधों की सेल के अंदर क्या डिफरेंस है, तो मतलब यही होता है कि पौधों में कोशिका भित्ति होती है और हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे अंदर सेल्यूलोज मिलेगा नहीं, कोशिका भित्ति बनेगी नहीं। आगे देखो यांत्रिक शक्ति की एसआई क्या है भाई, तो यांत्रिक शक्ति की जो है वाट है। ठीक है ना, मैकेनिकल पावर का जो है एसआई यूनिट क्या है, वाट है। अभी कह रहा है अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त होता है। देखो दो टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर से। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, तो अफीम से। इसका मैं ट्रांसलेशन करना भूल गया था। मॉर्फिन किसकी, मतलब इंग्लिश मैंने नहीं लिखा है इसका, सिर्फ हिंदी में ही है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, तो अफीम से। और अफीम जो है, ये चीज समझो कि किस पौधे से मिलता है ना, तो वो किस पौधे के किस हिस्से से। तो अफीम का जो फल होता है ना, उसके जो कुछ बीज होते हैं, उसके जो कैप्सूल्स होते हैं, मतलब बीज के आवरण, जिसको हम लोग फ्रूट आवरण भी कहीं कहीं पढ़ लेते हैं, सीड्स कैप्सूल भी पढ़ लेते हैं, तो उसी को कहते हैं। ठीक है ना। चलो कार्य की इकाई क्या होती है भाई, सबको पता है कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। जस्ट फॉर रिवीजन मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया। ठीक है, 20 नंबर क्या है, प्रेरकत्व की मात्रा क्या है, जो कि पिछली बार एग्जाम में पूछी गई थी। प्रेरकत्व की जो है हेनरी होती है।
ठीक है। तो रकत्व की मात्रक जो होती है वो क्या यूनिट होती है, हेनरी, और ये सभी चीजें आपको एग्जाम करके जानी है। 21 क्या कह रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, मैंने बताया ना पेन जीटीसी। तो आपको देखो कहीं कहीं गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों मिलेगा, तो जो उन दोनों में से मिलेगा उनको पहले आंसर कर देना। गोल्डस्टीन रहेगा तो गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, बट मैक्सिमम चांसेस है कि आपको रदरफोर्ड मिले, ठीक है। तो चलो इसके पीछे भी लॉजिक है, बट ज्यादा टेंशन मत लो। 22 नंबर देखो, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो ब्रह्मांड में कह रहा है, ये पृथ्वी पे नहीं कह रहा है कि नाइट्रोजन कह दे हम लोग, ठीक है। पृथ्वी पे नहीं कह रहा है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में पूछा जा रहा है। तो पूरा ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, चाहे गैस हो। हाइड्रोजन की जगह कहीं कहीं ऑक्सीजन दे देता है तो ऑक्सीजन आंसर करना, ठीक है। और तत्व पूछे एलिमेंट तो ऑक्सीजन ही होता है, बट हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो हाइड्रोजन करेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो ये चीज समझ लेना। और सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो आपको सूर्य के अंदर हाइड्रोजन ही पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा होता है, वो हाइड्रोजन ही होता है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक है, फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है किसको, हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि सापेक्षता, ठीक है, रिलेटिविटी थ्योरी जो है किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। चलो, किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि जो होती है ना, वृद्धि हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, ठीक है, उसके अंदर इन्लार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्रंथि के अंदर, वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, इसलिए कहा जाता है कि आयोडीन वाला नमक खाया करो, ठीक है। 26 नंबर क्या कह रहा है, साइटोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हो, देखो जो भी चीजों के अंदर लॉजी आ गए मतलब उसके अंदर किसी ना किसी चीजों का अध्ययन हो रहा है, स्टडी हो रहा है, तो साइटोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हो, सेल्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। कोशिका का अध्ययन पढ़ते हो, सेल मतलब इंग्लिश में बोले तो सेल, हिंदी में बोले तो कोशिका, और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। एथलीट फुट रोग जो होता है ये क्या होता है भाई, जो देखो एथलीट फुट मैं बता रहा हूँ आपको, ये मान लो आपका पैर हो गया या आपका अंगूठा हो गया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इसमें देखा होगा किसी किसी का फट जाता है, रिंग वॉर्म टाइप का बन जाता है, अजीब अजीब हो जाता है, ठीक है, पैर देखा होगा आपने, और खास करके बरसात उरसात के टाइम पे ज़्यादा हो जाता है। तो इसको ये जो होता है उसको एथलीट फुट कहते हैं, और ये होता है कवक की वजह से, ठीक है, फंजाई की वजह से। तो ये चीज़ ज़्यादा है ना, वैसे कंडीशन में इसमें बहुत ज़्यादा साबुन, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा साबुन नहीं लगाना चाहिए, तेल लगाना चाहिए। आगे देखो 28 नंबर क्या है कि विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित है, तो विटामिन ए जो है ह्यूमन के मतलब यकृत के अंदर क्या होता है, संग्रहित होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। और यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, लीवर, ठीक है। तो यकृत के अंदर क्या होता है, विटामिन ए जो है स्टोर होते जाता है, ठीक है। चलो 29 नंबर है, विकास के सिद्धांत का जनक किसने, मतलब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था, तो ये डार्विन ने दिया था, ठीक है ना। तो डार्विन का ये सवाल बहुत पूछा जाता है डार्विन का, कि विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, या फिर विकास के सिद्धांत का जनक कौन है, तो डार्विन है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। 30 नंबर देखो, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, ये कभी कभार पूछता है, रेयरली, ठीक है। तो दुनिया का सबसे लंबा पौधा है यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस को सबसे लंबा पौधा माना जाता है। तो चलो गाइस, आज के लिए ये 30 क्वेश्चन सफिशियंट थे मेरे अकॉर्डिंग। और हाँ, ये सिर्फ 30 क्वेश्चन यहीं पे नहीं रहेंगे, जाते जाते और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, बट आपको ज़्यादा ज़्यादा फिर से परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसको जो है आप इस कोड को यूज़ कर लोगे तो सीधे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और इस कोड को और परीक्षा ऐप का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी फिर से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और ट्रिक इंग्लिश को भी सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस चलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।